तो आजकल हर जगह डीएसए सीट का डोपामीन छाया हुआ है। हर एक इन्फ्लुएंसर एक ही बात कह रहा है दैट हमारे दिए हुए 200 क्वेश्चन कर लो, हमारे दिए हुए 250 क्वेश्चन कर लो, आपकी प्लेसमेंट गारंटी है। लेट्स डिबग दिस आउट, इज दिस अ फैक्ट और अ स्कैम। अब जिनको नहीं पता है डीएसए सीट क्या होता है, आप थोड़े से लकी हो या फिर थोड़े से नहीं भी हो। सो डीएसए सीट एक बेसिकली सीट होता है जहां पे कुछ 100, 200, 300, मोस्टली 200, 150 ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो अश्योर करता है कि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपके सारे पैटर्न्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे और तो और आप इन क्वेश्चन के बेस पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी क्रैक भी कर सकते हो। अब इनिशियली लोगों के दिमाग में यही आता है कि क्या 150, 200 क्वेश्चन से गूगल क्रैक हो जाता है, बिकॉज आई नो समवन हु हैज डन इट विद 200, 300 क्वेश्चन। इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। तो मैं अभी अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था जो एक एडटेक इंडस्ट्री में काम करता है। आई कांट नेम दैट इंडस्ट्री, वो थोड़ा बड़ा है। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि यू नो दैट सॉल्विंग 200-300 प्रॉब्लम्स आर नॉट इनफ, then why you design your courses in such a manner that mostly student को लगेगी 250-300 क्वेश्चन करके गूगल में नौकरी लग जाएगी। तो उसने ये बात बहुत सिंपली बोला दैट जो टॉप पे सेल्स के बंदे बैठे हैं ना, उनको पता है रिटेंशन रेट क्या होता है। अगर हम स्टार्टिंग में बता देंगे उनको कि 1000 क्वेश्चन करो तब आपका शायद इंटरव्यू होगा, या 500, 700, 800 क्वेश्चन करो तब आपका शायद कुछ होगा, तो डे 1 पे ही मोस्ट लोग ड्रॉप कर जाएंगे। एंड दिस हैपेंस not on just courses, this happen on multiple of YouTube platform courses। अगर आप बहुत अच्छा YouTube पे कोई कोर्स देखोगे तो आप उसका रिटेंशन रेट देख लेना फर्स्ट टू लास्ट वीडियो का। तो आपको लगेगा कि 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन करने के बाद अगर मेरी प्लेसमेंट गारंटीड है ऑलमोस्ट, तो ले लेते हैं कोर्स, है ना। और आप उस स्कैम में फंस जाते हो। अब ये स्कैम क्यों है? स्कैम एडटेक वालों का नहीं है, स्कैम आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। व्हाई? बिकॉज सीट्स आर लिटिल अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि 120, 150, 300 क्वेश्चन करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप 300 क्वेश्चन 3 से 6 महीने में कर सकते हो। कोर्स का स्पैन भी ऑलमोस्ट यही होता है। और फिर आपको लगेगा कि 6 महीने, 3 महीने में मैं गूगल चला जाऊंगा, जो कि सैलरी आपको 40, 50, 60 लाख रुपए देता है, विच इज नॉट ईजी ब्रो। और जब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि 150 क्वेश्चन करके कोई कैसे गूगल जा सकता है, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तब ये एक बहुत अच्छा आइडिया और बहुत अच्छा पासा फेंकते हैं, आई वुड से दैट स्मार्ट वर्क। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बट मैं फिर भी बोलता हूँ कि 99% ऑफ द पीपल हु एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड आर नॉट स्मार्ट। दे नीड टू रिलाई ऑन हार्ड वर्क। चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो आप, मैं, कोई भी हो। अगर स्मार्ट होते तो आप यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, आप कुछ साइंटिस्ट टाइप कुछ बना रहे होते, है ना। तो ये आपको ट्रैप किया जाता है कि अगर आप स्मार्ट वर्क से 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन करो सही पैटर्न के, तो आप 40 लाख के जॉब में पहुंच सकते हो। वो आपको अट्रैक्टिव भी लगता है और आपका दिमाग तो अपने आप को स्मार्ट मानता ही है, तो वो उस बात पे ईजिली मूव ऑन कर जाता है। अगर आपका फंडामेंटल वीक है मेरे भाई, कितना भी स्मार्ट हो आप कभी हार्ड वर्क को बीट नहीं कर पाओगे। अब थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी बात कर लिया जाए जिनका 150, 200 या 250 क्वेश्चन करके या 100 क्वेश्चन करके बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी लगी है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। क्या ऐसे लोग होते हैं? यस, होते हैं ऐसे लोग। इनके बारे में आप थोड़ा जानना, आप गूगल करना। पहले आप देखना कि इन लोगों ने कौन कौन से कॉलेजेस से अपना बीटेक करा है ना। आप देखना ज़रा कि इन लोगों की आईआईटी में रैंक्स क्या थी, इन लोगों की 12th में ग्रेड्स क्या थे, ठीक है। और जिन लोगों का आईआईटी में ग्रेड्स अच्छा नहीं होगा, वो एक Tier 3 कॉलेज गए हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने 200-250 क्वेश्चन करके गूगल में नौकरी ली है? जस्ट टेल मी द फैक्ट। अगर उन्होंने डेवलपमेंट के बेस में लिया है तो उनका प्रोजेक्ट जाके देख लेना डेवलपमेंट का, फिर बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये Tier 1 वाला कंसेप्ट क्या है। इट इज़ अ फैक्ट, कोई ये बात माने या ना माने, अगर आप एक अच्छे आईआईटी में लैंड करते हो, इधर इट कुड बी गुड आईआईटी और एनआईटी एज वेल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू फैंग इज सुपर हाई comparatively to a guy who is sitting in a Tier 3 college. I'll tell you a fact as well. जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे था तो मेरे एक सीनियर थे, वो बिट्स पिलानी में थे। तो आई स्टिल रिमेंबर जब उनका प्लेसमेंट डेज चल रहा था तो ही वाज सॉल्विंग लॉट ऑफ डीएसए क्वेश्चंस ऑफ ट्रीज, बिकॉज समहाउ ही गॉट टू नो दैट Amazon ask a lot of tree question in their on placement round, है ना। अब अगर वैसा कोई स्टूडेंट हो जो ट्री बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद ट्री ग्राफ को बहुत अच्छे से कमांड करके एक डीएसए राउंड क्रैक कर ले, तो आप उसको ये कंपैरिजन और ये तर्क नहीं दे सकते हो कि जस्ट बिकॉज ऑफ ही सॉल्व 100 क्वेश्चंस और ही हैज़ फाउंड अ वे ऑफ क्रैकिंग कोडिंग इंटरव्यूज आफ्टर जस्ट सॉल्विंग
200 to 300 प्रॉब्लम्स। यही चीज़ को बहुत लोग ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। आई नो देयर इज सम काइंड ऑफ लक एज वेल, बट अगर आपको ये भी लगता है ना कि 150 या 200 क्वेश्चन कर लो या 300 क्वेश्चन कर लो और सारे क्वेश्चंस उसके अंदर से ही होंगे, तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। सी, आई एम नॉट वर्किंग इन गूगल, अमेजॉन, ऐसी कंपनीज में मैं काम नहीं करता हूँ, बट आई हैव गिवन माई इंटरव्यू टू अमेजॉन, आई हैव गिवन माई इंटरव्यू टू हैकररैंक, आई हैव गिवन माई इंटरव्यू टू सम ऑफ द गुड कंपनीज जहाँ पे डीएसए पूछा जाता है। तो उनका ओए भी अटेंड किया है मैंने उनका इंटरव्यू भी अटेंड किया, और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ ऑफ प्लेसमेंट में, क्योंकि मैंने वही दिया है, 99.99% केसेस में आपको रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। I have solved more than 1800 problems if I combine all the platforms including LeetCode, Codeforces and all that. Still मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको कभी भी किसी बड़े टेक जायंट में ऑफ प्लेसमेंट में रेपिटेटिव क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, चाहे वो LeetCode का भी रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होगा, ना ही Codeforces का होगा। और एक और चीज़ दिमाग में बैठा लो, द मोर नंबर ऑफ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैकिंग दिस कंपनी इज सुपर हाई। जब तक आप फेमस सॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपकी कोई ग्रोथ नहीं होती है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई दोज डेवलपर और दोज पीपल हु डू एक्टिव अ लॉट ऑन Codeforces and they solved a lot of unsolved problems, their probability of cracking these company are super high. ओके और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वही 200 रेपिटेटिव क्वेश्चन करके आप किसी ऐसे बंदे से कंपेयर कर लोगे जिन्होंने Codeforces पे 500 1000 अनसॉल्व्ड और यूनिक क्वेश्चंस करा है, देन बेस्ट ऑफ लक मैन। तो अब सवाल आता है कि कितने क्वेश्चन करें, कितने क्वेश्चंस इनफ है। अगेन मैं भी वही बोलूँगा जो मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट फिर भी क्योंकि मैंने ये चीज़ रेस किया है तो मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। मेरे हिसाब से एक एवरेज स्टूडेंट और इवन अबव एवरेज स्टूडेंट को भी 400 क्वेश्चंस लगते हैं बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने में। 400 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करना है। उसके बाद आपको देखना है कि पहले तो आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, उस टॉपिक को थोड़ा स्ट्रांग करो। मोस्टली लोग डीपी ग्राफ जैसी चीज़ों में फंसते हैं, तो जो टॉपिक आपका वीक है उस पर और ज़्यादा फोकस करो टू एनहांस इट, राइट। जितना ज़्यादा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करोगे आप उतना फ़ायदे में रहोगे। रेपिटेटिव क्वेश्चन मत करो, टॉपिक टैग्स मत देखो। इस तरह से अगर सवाल करोगे तो दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज जब आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करते हो ना तो आप एक पैटर्न फाइंड आउट करते हो। जब आप एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हो जिसमें आप कोई टॉपिक टैग देखे बिना क्वेश्चन को बना रहे हो और वो सॉल्व होता है, तो आप एक पैटर्न देखते हो। क्वेश्चंस भले रिपीट ना हो बट पैटर्न्स डेफिनेटली रिपीट होते हैं, और वो आपको इंटरव्यू और ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो एट द एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन सिंगल थिंग इज कि डीएसए शीट खराब पूरी तरीके से भी नहीं है अगर आप उसको डोपामिन हिट बना के ना चलो। इन योर ब्रेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू सॉल्व एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन टू क्रैक गुड कंपनी। तो पहले फंडामेंटल पकड़ो, लैंग्वेज सीखो, डीएसए के फंडामेंटल सही करो, उसके बाद सीट्स पकड़ो, है ना। फिर आप फेमस क्वेश्चंस करो, उसके बाद रेपिटेटिव क्वेश्चन जो आप जिस भी कंपनी को टारगेट कर रहे हो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करो। स्टार्टिंग में ही सपोज दैट आपने रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस लगाने लग गए, है ना, और आप जिस दिन इंटरव्यू में गए ट्री की जगह ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करोगे? तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी ओपिनियन हो इस टॉपिक में तो प्लीज़ आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में किसी को हेट नहीं है जिन लोगों का भी डीएसए शीट है ना, जिन लोगों ने ये बनाया है, चाहे वो कोई एडटेक हो या क्रिएटर हो, दैट्स फाइन, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आई हैव जस्ट शेयर्ड माई ओपिनियन विथ यू। एट द सेम टाइम मैंने एक रील भी बनाई है जो कि हाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग योर डीएसए प्रॉब्लम फ्रॉम हैकररैंक टू Codeforces। मैं वो रील कहीं पे ऐड कर दूंगा, आप वो रील कहीं पे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोबेबली ऐड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट अभी लाने वाला हूँ, डेवलपमेंट पे भी बहुत चीज़ें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और AI जिस फील्ड में मैं थोड़ा हूँ उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।